सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जो जीवन है वो बहुत ही आदर्श हो। और भगवान एक प्रेम की मूर्ति थी। स्वयं जो की प्रेम के अवतार थे। यह प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के ये सब लीला की। जिनमें जो प्रेम है स्वयं भगवान को ही स्वरूप है। भगवान सो चेतन है और प्रेममय है। जैसे हम लोगों के शरीर के में दो भेद रहता है, एक तो शरीर, एक शरीर। शरीर है जो तो जड़ है, और शरीर में रहने वालों जो चेतन आत्मा है वो शरीर ही है, वो एक प्रकार से चेतन है। यह बात भगवान में नहीं है। भगवान को जो शरीर है जिसको भी चेतन, और भगवान तो चेतन है ही। और भगवान के जो आयुध हैं वे भी सब चेतन, वस्त्र भी चेतन, आभूषण भी चेतन। भगवान को धाम है वो भी चेतन। एक चिन्मय पदार्थ सही सब चीज बनी हुई है। इस वास्ते भगवान की जो लीला है वो अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में को इस प्रकार की जो भावना करे कि भगवान एक प्रकार से मक्खन की चोरी करी, या भगवान है जिका मिथ्या बोला, या भगवान है जिका गोपियों के साथ में अश्लील व्यवहार करे, ये सब बात गलत है। क्योंकि वास्तव के भीतर के बीच में भगवान ये सब कैसे कर सकते हैं? और भगवान ये करे तो उसका निषेध कैसे कर सकते हैं? और अपने को आदर्श कैसे बतला सकते हैं? महाभारत के सभा पर्व के बीच के मां शिशुपाल ने बहुत सी गालियां भगवान को दी, नहीं कहने योग्य बातें कही, किंतु यह बात कहीं भी नहीं कही कि तुम एक प्रकार से झूठ बोलनी है, चोरी करनी है, व्यभिचार करनी है। यह बात कहीं भी नहीं। मरने के समय के बाद दुर्योधन भगवान ने बहुत खोटी करी, कहीं गाल कही, सुनाई, पक्षपाती है ये सब बात कही, किंतु उस जगह के बीच के वहां यो लांछन लगाने के लिए मेरे पास कोई अपने गुंजाइश नहीं थी कि आपने बालकपन में झूठ बोला, चोरी करी, व्यभिचार करे, ये सब। तो इससे मालूम हुआ है कि ये जो बात किसी भी शास्त्र में आवे, चाहे भागवत भी क्यों नहीं हो, या तो मेरे को अर्थ दूसरो है, या एक प्रकार से कि समझो कि वह बात है क्षेपक हो, चाहे कुछ भी हो, अपना उसको ज्ञान नहीं है। किंतु भगवान ने कोई प्रकार को दो शास्त्र के मावे वो ऐसा बात गलत है। चाहे शास्त्र के बीच के मां बात है न हो, इसके वास्ते कोई हर्ज नहीं। शास्त्र ने दूषित नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र में कमी लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक आदर्श पुरुष है तो उसमें महात्मापने की कमी है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु उसमें लांछन नहीं आना चाहिए। ये लोग तो एक प्रकार से शास्त्र को संशोधन करने के वक्त में, संक्षेप करने के वक्त के बीच में इन बातों को तो निकाला करे, एक प्रकार से इस बातों को अर्थ निकल तो है। शास्त्र में कहीं मांस की बात आ गई, कहीं मदिरा की बात आ गई, कहीं व्यभिचार की बात आ गई, कहीं नास्तिकता की बात आ गई, यानी ऐसो अर्थ में को एक प्रकार से लगे है व्याकरण से। तो उस यहाँ के वहां यही समझनी चाहिए कि शास्त्र तो एकदम शुद्ध और निर्दोष है। शास्त्र में ये बात जो अर्थ है तो इसको कोई दूसरा ही अर्थ हो सके, दूसरा अर्थ नहीं हो तो ये बाद में कोई इसमें मिला सके, किंतु दूसरों ने मिला दी, यह भी हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि हम
कहेंगे कि यह बात मिला दी, दूसरा कहेगा यह मिला दी, तो उसका निर्णय होना कठिन पड़ जाएगा। तो इसलिए ये कह देते अपनी बुद्धि को कमजोर बतला करके कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमको इतना अनुभव नहीं, हम सर्वज्ञ नहीं, हम नहीं बतला सकते हैं। किंतु जो बात विधि माने जो शास्त्र में जो विधि रूप जो बात बतलाई है, उससे विपरीत जो निषिद्ध रूप माने निषिद्ध मुख से जो शास्त्र कह रहे हैं, वह बात जो कहीं आवे तो काम में जाने के लायक नहीं। कोई भी शास्त्र हो, जब मनुस्मृति हुई तो उसमें मांस को निषेध आयो, तो वो तो माननी चाहिए, निषेध वाक्य सबसे बलवान हो। और वो इकट्ठे विधि आ गई मांस की, तो वो नहीं माननी चाहिए, चाहे विधि हो। और उदाहरण जो बात है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, वो कोई दामी चीज नहीं है। उदाहरण बात ऐसे कि दुर्वासा जी ने अमुक पर क्रोध करो, तो दुर्वासा जी भी क्रोध करते थे। तो दुर्वासा जी जो क्रोध करते थे, तो प्रथम तो ये समझना चाहिए कि वे लोगों को शिक्षा देने के लिए एक क्रोध का स्वांग लाते थे। और यदि वास्तव में उनके क्रोध आप मानते हो, तो आपको ये बात माननी होगी कि दुर्वासा उच्च कोटि के महात्मा पुरुष नहीं थे। दोनों बात एक साथ में नहीं चल सकती कि उनको आप उच्च कोटि का महात्मा भी माने और क्रोध की मूर्ति भी माने। यदि कहो कि ऐसी बातें मुनियों में आती है, तो ये मान लेना चाहिए कि वे तपस्वी थे। आपके तप के बल से किसी को साप दे देना, किसी को वरदान दे देना, नहीं तो ये मानना चाहिए कि उनके साप में भी एक प्रकार से दया भरी हुई और उनके वरदान में भी दया भरी हुई है। अगस्त ऋषि इंद्र को यह साप दे दिया कि तू सर्प होकर के गिर जा, तो उसको एक प्रकार से शिक्षा दी, दंड दिया, तो उसका हित ही किया उसने, उसका इन्हें दुनिया का हित किया कि दूसरे शास्त्र नहीं कर सके कि एक दूसरे इंद्र की जो असली है, सती है, पतिव्रता है, उसको सती तो नष्ट करने के वास्ते जो इंद्र तुल गए हो, तो मैंने जरूर दंड देना चाहिए, शक्ति रहता हुआ, तो न्याय है। तो इस प्रकार से कहीं ऐसी बात आ जाए तो वह अपने शास्त्र की वर्जित भी है कि क्रोध करके कहने गिरा देना, किंतु जहाँ न्याय है उस जगह के बीच में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रों के बीच में कहीं ऐसी बात आ जाए तो मैं को अर्थ यही समझना चाहिए कि उसमें हित भरे हुए है। महात्मा पुरुषों के द्वारा कभी अहित हो ही नहीं सका, फिर ईश्वर के द्वारा तो अहित हो ही कैसे। और स्वयं भगवान ने गीता के बीच के में यह बात कही है, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवावत वावत वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों के बीच के मां मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, न कोई प्राप्तव्य है, यानी कोई मैंने कुछ प्राप्त करना है, मैंने कुछ प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि भगवान तो समझो कि अपने आत्म काम थे, माने उनमें तो कोई कामना थी नहीं, बना तो कोई बात की इच्छा थी नहीं, वे तो साक्षात ईश्वर परमात्मा थे, उनको कौन सी चीज प्राप्त करनी थी। तो भगवान का कहना ठीक ही है। फिर कहते हैं कि मैं कर्मों के मां आपने बरतता हूं। कर्म का मतलब शास्त्र के अनुकूल क्रिया का नाम है कर्म, तो मैं शास्त्र के अनुकूल बरतता हूं। क्यों नहीं बरतू तो क्या हानि है। यदि है बरते जातु कर्म तंदिर मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य अपार सर्वस है। यदि मैं सावधान हुआ नहीं बरतूं, यदि मैं सचेत हुआ कर्मों के मैं नहीं बरतूं, यानी कर्मों का जो व्यवहार सुचारू रूप से न्याय युक्त नहीं करूं, तो मेरे ही बर्ताव के अनुसार मेरो उदाहरण लेकर के, मेरो आश्रय लेकर के और दुनिया के लोग उसी प्रकार से बरतने लग जाएंगे। मैं यदि पाप करने लग जाऊंगा तो सब लोग पाप करने लग जाएंगे, तो उससे क्या नहीं होगी। उससे देर में लोका न कुरियां कर्म चेद हम संकर सकर्ता सामोपन्या मीमा प्रजा। उससे देर इमे लोका माने इन लोगों को मैं मारने वाला बनूंगा, यानी मैं मारने में निमित्त बनूंगा, संसार सब नष्ट हो जाएगी।
और सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों जब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो मेरे उदाहरण दे करके और फिर सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक संसार के मां एक अच्छा पुरुष समझा जाता हूं, तो मैं फिर संसार में वर्ण संकर का करता हो जाऊंगा। वर्ण संकर फैल जाएगा तो वो वर्ण संकर जो फैल जाएगा तो उसमें मैं निमित्त बन जाऊंगा। क्यों मैं वर्ण संकर फैलाऊंगा तो मेरी देखा देख लोग भी वर्ण संकर फैलाएंगे। वर्ण संकर का मतलब यह है वर्ण में संकरता आ जाना कि पुरुष तो वह शूद्र अहीर और स्त्री वह समझो कि क्षत्रिय जाति की, पुरुष तो वह क्षत्रिय जाति का और स्त्री वह वैश्य जाति की या समझो कि शूद्र जाति की। उन दोनों से मिलकर जो संसार के वहां संतान पैदा हुए वह वर्ण संकर संतान, तो उसे वर्ण के वहां संकरता आ जाए तो भाव क्या निकलता है? भगवान क्षत्रिय कुल के वहां पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर करके और यदि कोई शूद्र जाति के स्त्री के साथ में भोग करे या कोई वैश्य जाति की स्त्री से भोग करे और उससे संतान हो तो वर्ण संकरता फैले। तो वर्ण संकर का फैलाने वाला मैं नहीं हूं। मैं संसार को नष्ट करने के वास्ते नहीं आया हूं। मैं संसार के बीच के मां भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं आया हूं। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं भ्रष्टाचार करने लगूं, मैं यदि व्यभिचार करने लगूं, मैं यदि ऐसा कर्म करने लगूं कि जिससे लोग हंसो सब नष्ट भ्रष्ट हो जावे, तो दायित्व मेरे ऊपर ही आए। आज एक कोई अच्छे पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति को है और वो संसार में प्रसिद्ध माने जावे, प्रतिष्ठित माने जावे, और वो समझो कि संध्या गायत्री छोड़ दे, वो यदि उत्तम कर्मा को त्याग कर देवे कि मैं तो महात्मा हूं, मेरे लिए फिर इनकी क्या जरूरत है, तो दूसरे लोग भी छोड़ करके अलग हो जाएंगे। कहेंगे यदि अच्छे कर्म होते तो अमुक आदमी ने इनका त्याग क्यों किया। ये तो एक समझो कि फालतू सी बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने देखो कैसा मर्यादा के साथ में व्यवहार किया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना और भाइयों से प्रेम करना और सबके साथ के मां बड़ा उत्कोटि का व्यवहार करना। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी के मां बातें थी। वे साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे क्या कहते हैं गीता के मां कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, अवतार क्यों लिया हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, और संसार में धर्म का प्रचार करना, पाप का प्रचार करने के लिए नहीं। पाप क्या चीज है? झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, मांस भक्षण, यही तो पाप है। माने इस प्रकार के और भी जितने हैं तो इस श्रेणी के वही तो पाप हैं। तो भगवान इस काम करने के लिए थोड़े आए थे। वे तो कहते हैं मैं धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, और मैं भी यदि धर्म का पालन नहीं करूंगा तो लोग धर्म का पालन करना छोड़ देंगे, तो मैं निमित्त समझा जाऊंगा, तो सारी संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो भगवान जब इस प्रकार से अपने विषय में खुद कह रहे हैं, उनके ऊपर हम ये लांछन लगावें कि भगवान झूठ बोलते, चोरी करते, व्यभिचार करते, जुआ खेलते, कोई प्रकार का भी लांछन लगावें, तो एक प्रकार से थी वो हमारी मूर्खता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो लीला है वो बड़ी पवित्र लीला थी और वो प्रेम से भरी हुई थी। भगवान ने समझो कि गोपों को और गोपियों को प्रेम सिखाया, तो इस प्रकार से प्रेम आपने करना चाहिए। जैसे त्रेता युग के बीच के मां भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक जगह जगह प्रेम का आदर्श दिखाया, और उनमें प्रेम रखने वाले भरत जी ने जिस प्रकार से प्रेम का आदर्श दिखाया, जनक जननी सीता जी ने जिस प्रकार से प्रेम का आदर्श दिखाया, इसी प्रकार से थी समझो कि आपने महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने
कृष्ण अवतार के मां आपने उससे भी बढ़ करके भी हम कहें तो कोई हर्ज नहीं, एक साक्षात समझो कि प्रेम को प्रकट कर करके लोगों को शिक्षा दी। श्री रामचंद्र जी के बीच के मां प्रेम होते हुए भी उससे भी और बढ़ कर करके मर्यादा थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बीच के मां मर्यादा होते हुए भी उससे बढ़ करके उनकी लीला के मां प्रेम का अधिक आदर्श था। यह बात एक विषय सही है। तो क्या प्रेम का आदर्श था कि एक एक बात के बीच के मां उनके मां प्रेम मूर्तिमान होकर के मानो नाच रहा है। गोप और ग्वालों के साथ के मां जहाँ शक्य भाव का प्रेम है और एक दूसरे को एक दूसरा देकर के अपने से भोजन कर रहा है, तो एक प्रकार से सखाओं के साथ में किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए ये आदर्श दिख रहा है। और उनके साथ में रह करके और अपने खेला करते थे, वे लीला किया करते थे, एक ऐसी प्रेम में कीड़ा किया करते थे कि सबके साथ में सामान होकर के, ये नहीं कि मैं तो अधिक हूँ थे सो मेरे से नीचा हो, तो फिर तो सखापने में प्रेम में बाधा आ जाएगी। वे समझते थे कि जैसा मैं जैसा ही तू, अपने में फर्क क्या है। जब ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए और ग्वाल बाल जब दृष्टिगोचर नहीं हुए, उस समय के बीच के मां अभी कोई आदमी जाकर देखो कोई ग्वाल बालों को बाग बघेरा तो नहीं आकर के झपट ले, क्योंकि बच्चे दिखते नहीं है। तो भगवान कहते मैं जाऊं, नहीं तू जा, अपने से छोटा समझा तब तो किसी पर हुक्म चलावे, तो कहता है मैं ऐसे जाता हूं प्रेम। और बच्चा है ना, तो बालक अवस्था के बीच के मां हाथ के मां जो ग्रास है तो उसी को ही लेकर सो दौड़ रहे। मक्खन है, दही है, भात है, तो वो हाथ के बीच के मां वो चीज चू रही। तो दिख रहा है कि कितना प्रेम था कि उनको फिर क्षण भर के लिए भी गुंजाइश नहीं कि भी उस ग्रास को छोड़ दे, हाथ धो ले में। बच्चे के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, दिन भर उसके हाथ जूठे ही रहते हैं। चला गया और जाकर के देखा कि यहाँ तो कोई बच्चा और नहीं है। भगवान तो सब जानते थे, तभी तो भगवान गए, दूसरों को नहीं जाने दिया। और वहां जाकर के फिर इसी प्रकार की सृष्टि कर ली, वैसे बच्चों की रचना कर ली कि जैसे वे थे। भगवान उधर को गए तो ब्रह्मा जी इंद्र के ग्वाल बालों को उठा करके ले गए। फिर लौट करके भगवान आए, देखा कि यहाँ तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, समझ गए। उसी वक्त में वो ग्वाल बालों की सृष्टि कर ली। जैसा जो ग्वाल था, जैसा रूप, जैसा रंग, जैसी आकृति, जैसी अवस्था, जैसा स्वभाव, जैसे उनके आचरण, कोई भी उसके बीच में कमी नहीं रहने दी। वैसे भगवान बन गए। भगवान तो सर्वज्ञ अंतर्यामी है, उनसे तो कोई बातचीत भी नहीं है, तो वैसे बन गए। और फिर इस प्रकार से लीला करते रहे, साल भर तक लीला करते रहे। किसी को यह पता नहीं, बल्कि बलदेव जी को भी इस लीला का पता नहीं कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान की अलौकिक लीला, इसमें बड़ा भारी रहस्य। भगवान जब बंसी बजाते थे तो गायें जो है कोई कोई समय में भगवान के चरणों को, भगवान के शरीर को चाटने लग जाती थी। वात्सल भाव से, जैसे अपने बच्चे को चाटे ऐसे उनको चाटती थी। भगवान समझ गए कि इनका वात्सल भाव मेरे ऊपर है, तो मैं जब बच्चा बन जाऊं तो एक प्रकार से इनको पूरा सुख मिले। इस रहस्य को भगवान ही जानते, दूसरा उसके मन की बात कौन जाने, गाय के मन की बात। तो भगवान बच्चों के रूप में होकर और उन गायों को अपने माता जसोदा के समान उनको सुख दिया और उनका उद्धार कर दिया, पशुओं का भी उद्धार कर दिया, उनका बच्चा बन करके। अब भगवान जिसके लड़के बन जाए, बच्चे बन जाए, उसके उद्धार में फिर कहना ही क्या है। जिन गोपियों के हृदय में ये बात आती, जो बड़ी उम्र की गोपियां थी, अपने ग्वालों की माया थी, वे कृष्ण को देख देख करके मन में आती कि हो जसोदा का जैसा लाल है ऐसा मेरा यदि होए तो कितना आनंद होए। भगवान ने सोचा भी इनकी इच्छा पूर्ण करनी थी,
तो ग्वाल बाल बनने से तो कर सके है, इस वास्ते ग्वाल बालों का रूप धारण किया। उन मायों को साल भर एक प्रकार से उनके लड़के के रूप में होकर के वात्सल भाव का सुख दे करके उनकी आत्मा का उद्धार कर। तो यह भगवान की प्रेममय लीला, ये आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान अपने समझो ग्वाल बाल बने, भगवान जो है सो बछड़े बने। तो ये तो एक प्रकार से श्रद्धा से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। ये तो एक अपने भावुकता की बात है, रहस्य की बात है, छिपी हुई बात है। फिर उसके बाद के बीच के मां सब ग्वाल बाल अपने घर पर आते और घर वालों का ये भाव होता कि आज उसको ये उपालंब देना, आज उसको इस प्रकार से धमकाना। किंतु जब पास में आ जाते तो उसको उठा करके हृदय के वे उनके पिता लगाने लगते, माता हृदय के लगाने लगती और उनका भाव ही बदल जाता। उनका लड़के के मां जो प्रेम का भाव हो जाता, क्रोध का भाव दूर होकर के प्रेम का भाव हो जाता। क्यों ना हुए, स्वयं भगवान उसके लड़के के रूप में है। इसी प्रकार से थी समझो कि गाया भी अपने बच्चों से प्रेम करने लगी, जो समझो कि प्रकृति के विपरीत जब 6 महीना का 8 महीना का बच्चा हो जाता है तो गाय उसको चूहाना बंद कर देती है। तब जब दूसरा बच्चा गा के पैदा हो जाता है तब तो पहले बयान के बच्चे को पास में नहीं आने देती, मार लात हटा देती। किंतु अलौकिक बात है उस वक्त में वहां थी, क्यों भगवान प्रेम का प्रचार कर रहे थे, प्रेम के रूप में ही प्रकट हो गए थे। तो 2 साल का जो बच्चा है, 1 साल का जो बच्चा है, उसको भी गाय उसी प्रकार प्रेम से चुंगा रही है कि जैसे नौजवान बच्चे को चुंगावे, बालक बच्चे को जैसे पहले बयान के बच्चे को चुंगावे, इसी प्रकार से ये देकर के बलदेव जी के चित्त के बीच के वहां आश्चर्य हुआ कि ये अपराकृत बात देखने में आ रही है। इसका क्या मतलब है, क्या बात है कि गा जो है तो समझो कि पहले विवाह के बीच के वहीं बच्चे को त्याग कर दे हुए, हटा दे हुए, पास में नहीं आने दे हुए, ये एक प्रकार से साल भर के बच्चे को 2 साल के बच्चे को भी चुंगा रही है। इसका कुछ रहस्य समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो जितने जो बच्चे हैं वे सब भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं, ग्वाल बाल सब भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं। तो एकांत में भगवान कृष्ण से पूछा कि कन्हैया यह क्या बात है कि मैं ध्यान लगा कर देखता हूं तो ये ग्वाल बाल और बच्चे सब तेरे रूप में दिखते हैं। तब हंस करके भगवान ने वो भेद बतलाया कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से ग्वाल बाल बच्चों को चुरा कर ले गए और मैं उनके रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहा हूं। साल भर बीत गए, तब उनको आस हो जाओ, तब तो ठीक ही है। तो भगवान इस प्रकार का अपने प्रेम का स्वरूप धारण किया कि गाय उस प्रेम के मां इतनी मुग्ध हो गई कि साल भर और 2 साल के बच्चे को चुराने लगी। पशुओं में ये प्रेम की जागृति हुई। तो ये भगवान की अद्भुत प्रेम लीला थी, ये भगवान की अद्भुत प्रेम लीला थी। उसके बाद में ब्रह्मा जी साल भर के बाद में आए, देखा कि मैं गुफा के मां जो ग्वाल बाल और बछड़ों को रख गया था वह वैसे ही पड़े, सूते हुए पड़े। उधर में देखते हैं तो जहाँ भगवान जैसा भोजन किया करते थे वहां बैठ करके सब अपने गुष्टी हो रही है, सब बैठ कर भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं और बच्चे वहीं बसे चल रहे हैं जो सदा करते हैं। ब्रह्मा जी देखा ये क्या बात। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि वर्तमान के मां जो ग्वाल बाल और बच्चे जो एक रकम से है, ये तो भगवान के स्वरूप में, भगवान ही इनके रूप में परिणित होकर के ऐसी लीला कर रहे हैं। तेरे प्रपंच के रचे हुए जो ग्वाल बाल और बच्चे थे वे तेरी गुफा में पड़े। तब एकांत के वहां मौका दे करके और भगवान के चरणों में गिर गिर अपना मुक्त चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि मेरी बड़ी भारी गलती हुई, मेरे ऊपर क्षमा करो, स्तुति करने लगे। तब भगवान ने अपनी माया से जो रहते थे उनको बस संकल्प
की तो सब बात ही योग माया थी। योग माया काल से क्षण मात्र में सबको समेट लिया। तब ब्रह्मा जी जिन जिन ग्वाल वालों को, बच्चों को जहां जहां से उठाया था वहां वहां ला करके रख दिया। और वे ऐसे कि मानो सुते हुए जागे। तो फिर उसके बाद में भगवान उस बच्चों की टोली को लेकर के वहां सो आए। तो उन्होंने, ग्वाल वालों ने कहा कि आज तो विलम्ब आपने अधिक कर दिया। उनको ये पता नहीं आज के साल भर बीत गई। तो उस वक्त में बोलो कि ये बच्चे कुछ दूर चले गए थे तो उनको मैं घेर घार कर ले आया हूं। ठीक है, फिर अपने शहर में आ रहे हैं। शहर में आ रहे हैं तो गोपियां अपने अपने द्वार के ऊपर उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान अब आओ तो दर्शन करें, अब आओ तो दर्शन करें। और उस वक्त के वहां भगवान का स्वरूप सुंदर होते हुए ऊपर के वहां तो समझो कि गौं के चरणों की धूली से, गो दूषित से उनका शरीर एकदम दूषित हो रहा है। किंतु उसको देख देख करके वह मुग्ध हो रही है। इस बात को समझती हैं कि इस के भीतर के वहां जो है साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस खोली के भीतर के भीतर। तो वे तो भगवान को भगवान समझ करके देख रही है, तो उनके आनंद का क्या पार है। इसी प्रकार से थी जो गोपियों के साथ में भगवान रास लीला करते थे। तो उस वक्त के बीच के वहां समझो कि जितनी गोपियां और जितने कृष्ण बन जाते थे, और एक एक गोपी के साथ में समझो कि हाथ से हाथ मिला कर करके और सब नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नृत्य करते थे। तो जिसको देख करके समझो कि आपने पशु पक्षी जानवर भी मोहित हो जाए, उसमें जड़ में चेतनता, चेतन में जड़ता आ जाए, ऐसा एक अलौकिक उनका समझो कि वो रास होता था। जैसे गौरांग महाप्रभु प्रेम में मुग्ध होकर के कीर्तन करते, इस प्रकार से थी। उससे भी बढ़कर के भगवान का रास था। गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन भी तो उस रास से ही तो सीखा। तो इस प्रकार के उनकी अलौकिक भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में अपनी अपनी लोगों की नाना प्रकार की जो कल्पना है, ये गलत है। जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वे लोग भगवान श्री कृष्ण जी को अवतार ही नहीं मानते। कहते हैं कि एक प्रभावशाली पुरुष है और भगवान का माने परमात्मा का तो अवतार होता ही नहीं। तो मानता जो है वो तो मानने वाले पर निर्भर करती है। दूसरा इसका कोई उपाय ही क्या करे। और जो नीचे दर्जे के पुरुष हैं वह तो यहां तक कह देते हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं इसके प्रति कि वे तो एक बड़े भारी पापी पुरुष थे, उनकी तो दुर्गति हुई। ऐसे कहने वाले भी संसार के बीच में मौजूद हैं। उसको हम क्या कहें। हम तो ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण को जो पापी बतलावे वो बतलाने वाला ही पापी। जो नेताओं में प्रसिद्ध महात्मा गांधी जी जो है, उनकी मानता ही विलक्षण, किंतु हम लोग उसका आदर नहीं करते क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो गलत। वे कहते हैं कि महाभारत और गीता ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, कवि की कल्पना है। गीता कहने वाला जो कृष्ण है वो महाभारत का जो कृष्ण है, जिसको ऐतिहासिक लोग मानते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि महाभारत की कथा के वहां सृष्टि की रचना जो है अमानसिक और अतिमानसिक